इस पायलट प्रोजेक्ट के सफल रहने पर आरबीआई दूसरे थोक लेन देन में भी सीबीडीसी के उपयोग की मंजूरी दे सकता है, जो कि एक बड़ा कदम होगा। कई फेज में ये पायलट प्रोजेक्ट आगे बढ़ाया जाएगा और सभी खामियों को दूर करने के बाद हर किसी को इस करेंसी के इस्तेमाल की इजाजत मिल सकती है। आरबीआई की डिजिटल करेंसी सीबीडीसी की मंगलवार को मंगलमय शुरुआत हुई है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पहले केवल होलसेल सेगमेंट में बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियों यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लेन देन के लिए इस करेंसी के इस्तेमाल की इजाजत मिली है। इस पायलट प्रोजेक्ट में 9 बैंक शामिल हैं। इनमें से कई बैंकों ने पहले दिन ही डिजिटल वर्चुअल करेंसी का इस्तेमाल करते हुए सरकारी बॉन्ड से जुड़े 48 सौदे किए, जिनकी कुल वैल्यू 275 करोड़ रुपए है। हिंदी न्यूज। बिजनेस यूटिलिटी हिट रहा डिजिटल रूपी। लॉन्च के पहले दिन ही बम्पर 275 करोड़ रुपए का लेन देन। इस पायलट प्रोजेक्ट के सफल रहने पर आरबीआई दूसरे थोक लेन देन में भी सीबीडीसी के उपयोग की मंजूरी दे सकता है, जो कि एक बड़ा कदम होगा। कई फेज में ये पायलट प्रोजेक्ट आगे बढ़ाया जाएगा और सभी खामियों को दूर करने के बाद हर किसी को इस करेंसी के इस्तेमाल की इजाजत मिल सकती है। आरबीआई ने 1 नवंबर को लॉन्च किया डिजिटल रूपी। आदित्य के राणा, नई दिल्ली, 2 नवंबर 2022। अपडेटेड 2 नवंबर 2022 दोपहर के 1:39 भारतीय मानक समय। फॉलो अस। आरबीआई की डिजिटल करेंसी सीबीडीसी की मंगलवार को मंगलमय शुरुआत हुई है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पहले केवल होलसेल सेगमेंट में बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियों यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लेन देन के लिए इस करेंसी के इस्तेमाल की इजाजत मिली है। इस पायलट प्रोजेक्ट में 9 बैंक शामिल हैं। इनमें से कई बैंकों ने पहले दिन ही डिजिटल वर्चुअल करेंसी का इस्तेमाल करते हुए सरकारी बॉन्ड से जुड़े 48 सौदे किए, जिनकी कुल वैल्यू 275 करोड़ रुपए है। डिजिटल करेंसी होगी सुपरहिट। भारत में फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ही डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल किया जा रहा है। कई फेज में ये पायलट प्रोजेक्ट आगे बढ़ाया जाएगा और सभी खामियों को दूर करने के बाद हर किसी को इस करेंसी के इस्तेमाल की इजाजत मिल सकती है। शुरुआत में जिन 9 बैंकों को इसमें हिस्सा लेने की मंजूरी मिली है, उनमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एचएसबीसी बैंक शामिल हैं। पहले दिन कुल 275 करोड़ के ट्रांजैक्शंस को एक अच्छी शुरुआत बताया जा रहा है और अनुमान है कि आने वाले दिनों में डिजिटल करेंसी अपनी जगह स्थापित करने में कामयाब रहेगी। साथ ही सरकार जिस मकसद के साथ इसे लागू करना चाहती है, वो भी पूरा होने की भरपूर संभावना है। अक्टूबर में आरबीआई ने ऐलान किया था कि वो डिजिटल करेंसी के विशेष उपयोग के लिए शीघ्र ही एक पायलट प्रोजेक्ट लाएगा। इसके अलावा आरबीआई ने सीबीडीसी पर एक कॉन्सेप्ट नोट भी जारी किया था, जो डिजिटल करेंसी के बारे में जागरूकता पैदा करने के मकसद से लाया गया था। सीबीडीसी के बारे में सबसे पहला ऐलान इस साल की शुरुआत में बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया था। उन्होंने ही ये जानकारी दी थी कि आरबीआई इसी साल ये रुपया लेकर आएगा। भुगतान के इस वैध तरीके को बैंक खाते या नकदी में भी तब्दील किया जा सकता है। पायलट प्रोजेक्ट की बात करें तो इसमें भाग ले रहे हर एक बैंक का एक डिजिटल करेंसी खाता है, जिसका सीबीडीसी अकाउंट नाम है। इन खातों की देखरेख की जिम्मेदारी आरबीआई की है। बैंकों को पहले अपने खाते से इस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने होंगे। मिसाल के तौर पर अगर कोई एक बैंक दूसरे बैंक से बॉन्ड्स खरीदता है, तो पहले बैंक के सीबीडीसी खाते से पैसे कटेंगे और दूसरे बैंक के सीबीडीसी खाते में रकम पहुंच जाएगी। साथ ही उसी दिन दोनों बैंकों के बीच डिजिटल निपटान भी हो जाएगा। इस पायलट प्रोजेक्ट के सफल रहने पर आरबीआई दूसरे थोक लेन देन में भी सीबीडीसी के उपयोग की मंजूरी दे सकता है। कहा जा रहा है कि अभी डिजिटल लेन देन के लिए जिस क्रिप्टोग्राफी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसे विकसित होने में वक्त लग सकता है। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक चला और पायलट प्रोजेक्ट सफल रहा, तो फिर जल्दी ही रिटेल ट्रांजैक्शंस में भी सीबीडीसी के इस्तेमाल से जुड़ा पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करने का इरादा है। इस करेंसी के रिटेल लेन देन में आ जाने के बाद क्रिप्टो करेंसी को कड़ा झटका लगता सकता है, क्योंकि आरबीआई हमेशा से ही इसके विरोध में रहा है और ये रुपया लाने की मंशा को कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी के खतरे से निपटने के विकल्प के तौर पर ही देखा जा रहा है। रिटेल इस्तेमाल में आने के बाद ओपी को लोग मोबाइल वॉलेट में रख सकेंगे। किसी भी भुगतान के लिए इस डिजिटल रूपी का इस्तेमाल किया जा सकेगा। सीबीडीसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में खाते में नजर आएगा और करेंसी नोट से इसे बदला भी जा सकेगा। डिजिटल रूपी को ओपी से भी जोड़ने की योजना है। डिजिटल करेंसी आने से सरकार के साथ आम लोगों और बिजनेस के लिए लेन देन की लागत कम हो जाएगी।